हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। 206 जो हमारा कोर्स नंबर है एक्शन रिसर्च का, उसमें और ये बीएड सेमेस्टर 2 का सिलेबस है जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो है ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनरी, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू एंड चेकलिस्ट। और इन सब टॉपिक का आपको करेक्टरिस्टिक यूजेस और लिमिटेशंस पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मीनिंग भी बता दूंगी इसका, ठीक है। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे और इजी फॉर्म में है। और किसी ने कमेंट में पूछा था हैंड रिटन नोट्स, तो मेरे पास 206 के कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने नोट्स ना कंप्यूटर पे ही बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे पास ऐसी ही फाइल्स है मेरे नोट्स की। तो कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड से, ऑब्जर्वेशन से। और ऑब्जर्वेशन का मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। ऑब्जर्वेशन एक मेथड है जो रिसर्च में एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च इंफॉर्मेशन गैदर आउट करता है। कैसे? डायरेक्टली ऑब्जर्व करके। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में जिस चीज़ को उसने ऑब्जर्व करना होता है, जिस प्रॉब्लम को या जिस सब्जेक्ट को उसने ऑब्जर्व करना होता है, उसको वो ऑब्जर्व करता है बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। और ये मेथड कॉमनली यूज होता है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, जैसे साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एजुकेशन में, इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारों में। और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन है जो वो सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हो और डिस्क्राइब करे बिहेवियर, इवेंट एंड सिचुएशन विदाउट इंटरफेरेंस एंड द मैन्युपुलेशन। ठीक है, ये नहीं है कि ऑब्जर्वर ने कुछ देखा नहीं है बट वो क्या कर रहा है, लिखता जा रहा है कि भाई ऐसा ऐसा मैंने देख लिया। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जर्वेशन के। तो पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग में होता है, रियल लाइफ में, रियल एनवायरनमेंट में टेक प्लेस होता है, जैसे क्लासरूम में, वर्क प्लेस में, पब्लिक स्पेस में। और ये ऑथेंटिक बिहेवियर को कैप्चर करता है। नॉन इंट्रूसिवनेस, ये क्या करता है, रिसर्च एम करती है हमारी मिनिमाइज इंटरफेरेंस, जो इंश्योरेंस करती है कि जो सब्जेक्ट का बिहेवियर है ना वो अनइफेक्टेड रहे एज मच एज पॉसिबल। ये however the awareness of being observed can sometimes lead to be the कहते हैं एंजाइटी इफेक्ट और अवेयर इफेक्ट। तो इस जैसे आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो बट दूर से खड़े होके कर रहे हो, उसको नहीं पता आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो इंसान क्या करता है, वैसा ही बिहेव करता है जैसा वो करना चाहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। ऑब्जर्वेशनल स्टडी एक सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर प्लान को फॉलो आउट करती है और आउटलाइन क्या करती है, स्पेसिफिक बिहेवियर, इवेंट्स एंड कैटेगरीज ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज अ डाटा कलेक्शन। अब डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व करता है सेंसरी, परसेप्शनरी और प्राइमरी साइट ऑफ अ हियरिंग टू रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्व द इवेंट। आप अपनी सुनने की शक्ति और देखने की शक्ति को यूज करते हो और ऑब्जर्व करते हो। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा, ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह डाटा को फेच आउट करता है। ऑब्जर्वर बायस, हो सकता है कि ऑब्जर्वर का बायस होना, किसी के लिए उसके कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशंस होना, उसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन इन्फ्लुएंस हो जाए। रेलिबिलिटी और वैलिडिटी, इंश्योर करना कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन एक क्रूशियल पॉइंट होता है फॉर द क्वालिटी ऑफ द डाटा। एथिकल कंसिडरेशन, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है वो रिक्वायर करती है एथिकल कंसिडरेशन, जैसे कि ऑब्टेन करना इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड रिस्पेक्टिव प्राइवेसी। रिस्पेक्ट करना किसी की प्राइवेसी को, ये नहीं है कि तुम किसी की प्राइवेसी या किसी के सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड को हार्म करके ऑब्जर्व कर रहे हो। टाइम कंज्यूमिंग नेचर, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, जिसकी वजह से कभी कभी डिफिकल्ट हो जाती है ऑब्जर्व कर पाना चीज़ें। इंटीग्रेशन विद अदर मेथड, रिसर्च ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जो आप डिफरेंट मेथड के साथ भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जैसे सर्वे में यूज कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट में इसको यूज कर सकते हो, और ये इन सब मेथड के साथ भी ऑब्जर्व भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज अ ऑब्जर्वेशन यूजेस। क्लासरूम मैनेजमेंट में ऑब्जर्वेशन क्या करती है, असिस्ट करती है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम इंक्लूडिंग द स्टूडेंट बिहेवियर एंड एंगेजमेंट।
टीचर इवेल्युएशन करती है। ऑब्जर्वेशन एक की कंपोनेंट होता है टीचर की इफेक्टिवनेस के लिए, गाइडिंग प्रोफेशनल के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट में, व्यू ऑफ अ स्टूडेंट स्किल्स नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज। लर्निंग एनवायरनमेंट में ये हेल्प करती है इवेलुएट करने के लिए ओवर ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। स्पेशल एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अंडरस्टैंड करने के लिए और एड्रेस करने के लिए यूनिक नीड ऑफ अ स्टूडेंट विद अ स्पेशल रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑब्जर्वेशन हेल्प करती है हमारी स्टडी करने के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन पैटर्न और इंटरेक्शन अमंग द स्टूडेंट। पेरेंटल एनवायरनमेंट, ये हमें प्रोवाइड करती है पेरेंटल एनवायरनमेंट और एंगेजमेंट इन अ चिल्ड्रन एजुकेशन। करिकुलम इवेल्युएशन, ऑब्जर्वेशन असेस करती है इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचिंग मेथड्स और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशंस। अब ऑब्जर्वेशन की कुछ लिमिटेशन है। ऑब्जर्वर बायस, कि अ प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, और अगर ऑब्जर्वर किसी के साथ बायस है या किसी को कुछ जानता है, किसी से पार्शियलिटी कर रहा है, तो रिजल्ट एक्यूरेट भी नहीं होंगे। सब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जर्वर का बिहेवियर है वो सब्जेक्टिविटी। अब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वर का ऑब्जर्व बंदे जिसका हम बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं ना, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली एक्ट ऑन करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो स्टडी एक मतलब कि एक सिचुएशन से एक जैसी नहीं होती, या फिर डिफरेंट जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका बिहेवियर अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मेरा बिहेवियर एक सिचुएशन में अलग है, किसी और का बिहेवियर दूसरी उस सिचुएशन में अलग होगा, तो वो पर्सनली एक्सपीरियंसली बेसिस पे वो उसकी रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है डाटा की। लिमिटेड जर्नलाइजेबिलिटी, अब फाइंडिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी में नॉट बी इजी एंड जर्नलाइजेशन ऑन अ ब्रॉडर पॉपुलेशन। अब जैसे कि आपने किसी ग्रुप को ऑब्जर्व किया है, आप उसकी जनरलाइजेशन किसी दूसरे पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो उसी ग्रुप के लिए ही वर्कआउट रहेगा। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द मोटिवेशन, अब वाइल ऑब्जर्वेशन can describe the behavior, it not be provide the insight, motivation or underlying the reason of these behavior। अब वो आपको ऑब्जर्व तो कर देती है, बट वो ऐसा करता क्यों है ये बात नहीं बता पाती। ठीक है, और ये चीजें अगर आपको पता कर रही है तो आपको यहाँ सर्वे करनी होगी या इंटरव्यू करनी होगी। सेलेक्टिविटी ऑफ अटेंशन, ऑब्जर्वर में अनइंटेंशनली फोकस अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर व्हाइल निग्लेक्टिंग द अदर। कई बार हम क्या करते हैं, जब हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं ना, हम किसी की एक बात पे इतना पॉइंट आउट हो जाते हैं कि हम बार बार उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ पे मन में वो बात बिठा लेते हैं और उसी के बेसिस पे उसको जज आउट कर देते हैं। लिमिटेड कंट्रोल, अब रिसर्चर का लिमिटेड कंट्रोल होता है एनवायरमेंटल पे, तो हम कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं, बट हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि आपने क्या किया, आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व कर रही हो कि वो कैसा पढ़ता है, बट जहाँ पे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो उसकी बेंच टूटा हुआ है, अंधेरा है और वहाँ पे बहुत सारी नॉइस है, तो कॉमन सेंस है वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। अगर आप वहाँ बैठ के उसको ये जज कर लेते हो कि भाई वो पढ़ ही नहीं सकता, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे थे जो उस सिचुएशन को इफेक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से वो रिजल्ट भी ठीक नहीं हो सकते। एथिकल कंसर्न्स, आप कई बार क्या होता है एथिकल इशू अराइज हो जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी बंदे को ऑब्जर्व करते हैं विदाउट उसकी नॉलेज और कंसेंट के। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कि बहुत टाइम लगता है किसको ऑब्जर्व करके जज करने में, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में। डिफिकल्टी इन क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफाइंग द क्वालिटेटिव डाटा ऑब्टेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन कैन बी चैलेंजिंग। ठीक है, तो सम ऑब्जर्वेशन कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, अदर मे नॉट बी, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, किसी किसी केसेस में जो प्रेजेंस ऑफ ऑब्जर्वर है वो अलर्ट कर देती है नेचुरल एनवायरनमेंट को। अब आपको पता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे है, तो चाहे आप कहीं पार्क में क्यों ना हो,
बट आप अलर्ट होके अपनी एक्टिविटीज करते हो। आपको मतलब लगता है कि नहीं ये इंसान यहाँ है तो इट मीन्स कि ये मुझे ऑब्जर्व कर सकता है या मुझे देख रहा है, तो हम अनइंटेंशनली खुद को वैसा ही एक्ट ऑन करना शुरू कर देते हैं। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं जो हमारा क्वेश्चनरी है। क्वेश्चनरी का मीनिंग क्या होता है? क्वेश्चनरी क्या होता है? सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो पीपल आंसर करते हैं। ये यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन गैदर के लिए और किसी के ऑप्शंस जानने के लिए। हम देखते हैं कि ये मोस्ट ऑफ देम पेपर या ऑनलाइन दोनों तरह से आप कंडक्ट करा सकते हो। और क्वेश्चन कैन बी अबाउट एनीथिंग लाइक व्हाट यू थिंक और इवन द फैक्ट्स अबाउट योरसेल्फ। और पीपल यूज करते हैं इस क्वेश्चनरी को लर्न करने के लिए मोर अबाउट व्हाट अ ग्रुप ऑफ पीपल थिंक और डज। ठीक है। और जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चनरी में वो ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई आप क्वेश्चनरी कर रहे हो कि अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर उस तरह से। ठीक है। अब क्वेश्चनरी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। क्वेश्चनरी का एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है जो वेल डिफाइंड क्वेश्चंस के साथ होता है और जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है गैदर करने के लिए कंसिस्टेंट और कंपेरेबल डाटा। ठीक है। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। जो क्वेश्चन है वो रिटर्न किए जाते हैं इन अ वे जैसे कि वो इजी हो जाए रिस्पोंडेंट को अंडरस्टैंड करना। उसकी क्लियर लैंग्वेज होती है, कंफ्यूजन रिड्यूस करते हैं, इजी टू इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड अनबाइस्ड। जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, कोई रिस्पोंडेंट को मतलब हार्म के लिए नहीं होते। वो एक अनबायस्ड क्वेश्चन होते हैं और रिलायबल डाटा होता है। ठीक है। जिसको किसी भी तरह का पार्टिसिपेट आंसर कर सकता है, वो किसी कल्चर को कुछ हार्म ऐसा नहीं करते हैं। रेलिवेंस। जो क्वेश्चन होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं और उनका कोई पर्पस होता है। ठीक है। ऐसे नहीं है कि कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम क्वेश्चन डाल दिया, भाई तुझे कौन सा टीवी सीरियल पसंद है, तुझे खाने में क्या पसंद है। तो कुछ ऐसा वैसा बकवास चीजें नहीं डालते, कुछ मीनिंगफुल होता है, किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे ये चीज की जा रही है उसी के रिगार्डिंग होते हैं। वेरिड क्वेश्चन टाइप। जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकते हैं, लाइक स्केल्स, लाइक कट स्केल्स। और जो वेरिएशन है वो हेल्प करती है कलेक्ट करने के लिए डाटा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म। अब लॉजिकल फ्लो होता है। जो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होता है वो एक लॉजिकल फ्लो में होती है। स्मॉल स्टार्ट विद एन इजियर देन गो टू द जर्नल क्वेश्चन एंड बिफोर मूविंग टू द कॉम्प्लेक्स वन हम स्पेसिफिक और बिफोर मूविंग टू द कॉम्प्लेक्स वन हम जर्नल क्वेश्चन की बात करते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं रिस्पोंडेंट को कंफर्टेबल बनाने के लिए। नेक्स्ट आउट है हमारा पॉइलट टेस्टिंग। और बिफोर यूज करने से क्वेश्चनरी को हम लार्ज ऑन अ लार्ज स्केल ऑडियंस हम उसको टेस्ट करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे। ठीक है। ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए इशू कि कई क्वेश्चन समझ आ भी रहे हैं, कोई देने में दिक्कत तो नहीं होती, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। If applicable, depend upon the nature of the survey, respondent might feel more comfortable providing honest answer and their responses are kept anonymous। ठीक है। तो अब डिपेंड्स अपॉन द सर्वे। ये क्या होता है कि आप तो एक किसी को बताओगे नहीं, दूसरा ये हो कहाँ पर आया है, तो जो कंफर्टेबली और ऑनेस्ट आंसर हमें मिल जाते हैं इसमें। स्कैनेबल एंड इजी टू प्रोसेस। और जो फॉर पेपर क्वेश्चनरी ये एसेंशियल होता है इंश्योर करना कि वो इजीली स्कैंड हो जाए और प्रोसीड हो जाए। और ऑनलाइन क्वेश्चनरी इंश्योर करते हैं कि प्लेटफॉर्म यूजर फ्रेंडली हो। इंस्ट्रक्शन। अब क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जानी चाहिए कि क्वेश्चनरी को कैसे फिलअप करना है, इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन on whether the certain question are mandatory, how to navigate through the online survey, etc. Demographic information include questions about the demographic like age, gender, education level, etc. If relevant to such, this data can provide the constructive help in analyzing the response. Reliability and validity. A questionnaire should be redesigned to the reliable and a valid result. Reliability का मतलब होता है क्वेश्चन कंसिस्टेंटली मेजर करे जाने चाहिए बट दे वांट टू मेजर। और वैलिडिटी का मतलब होता है कि वो दैट दे मेजर बट दे आर सपोज टू मेजर। ओके, वो मेजर भी करें वो चीज़।
अब क्वेश्चनरी के यूज कहाँ हो सकता है? कोर्स फीडबैक में इसका यूज हो सकता है। ठीक है, असेस करना स्टूडेंट के ओपिनियन ऑन अ कोर्स एंड द इंस्ट्रक्टर। अब हम इसको पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट में कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड करना पेरेंट्स के व्यू ऑन द स्कूल और प्रोग्राम और कम्युनिकेशन। स्कूल क्लाइमेट पे हम कर सकते हैं इवेलुएट करने के लिए ओवरऑल स्कूल एनवायरनमेंट को और सेफ्टी एंड वेलबींग को। नीड असेसमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट नीड फॉर एकेडमिक और स्पोर्ट्स सर्विसेज। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के लिए गैदर करना फीडबैक ऑन द यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम। करियर काउंसलिंग पे असेस करना स्टूडेंट का इंटरेस्ट फॉर अ करियर गोल्स फॉर अ गाइडेंस। हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कलेक्ट करना डाटा फॉर स्टूडेंट हेल्थ एंड बिहेवियर एंड वेलबींग। स्पेशल एजुकेशन असेस करना बिहेवियर एंड लर्निंग स्टाइल फॉर द स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज। प्री रिलेशंस एग्जामिन करना सोशल डायनेमिक्स एंड एड्रेसिंग बुलिंग इश्यूज। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आइडेंटिफाई करना लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल स्पेशली फॉर द ESL स्टूडेंट। ठीक है, और और कॉलेज रेडीनेस के लिए असेस करना स्टूडेंट की प्री रेडीनेस फॉर द कॉलेज और करियर चॉइस। अब क्वेश्चनरी की कुछ लिमिटेशन होती हैं। रिस्पॉन्स बायस, अब क्या होता है, रिस्पोंडेंट मे बी प्रोवाइड इनकरेक्ट और बायस्ड आंसर ड्यू टू द सोशल डिजायरेबिलिटी। अब नेक्स्ट था लिमिटेड डेप्थ इंफॉर्मेशन। जो क्वेश्चनरी होते हैं वो आपको डेप्थ और रिचनेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो आपको इंटरव्यू या फिर ऑब्जर्वेशन से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड रेंज में ही आप उसका रिस्पॉन्स कर सकते हो। मिस इंटरप्रिएशन ऑफ अ क्वेश्चन, रिस्पोंडेंट कई बार क्या करते हैं, मिस इंटरप्रिएट कर लेते हैं मीनिंग ऑफ अ क्वेश्चन का और इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्स दे देते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्वेश्चनरी इनफ्लेक्सिबल होता है कंपेयर टू अदर डाटा कलेक्शन मेथड लाइक इंटरव्यू। They may not be allowed to probably or classification of the responses in real time. अब सैम्पलिंग इशू आ सकता है। The quality of the data depend upon the respectiveness of the sample. If the sample is not diverse or not selected randomly, the result may not be generalized to the broader population. ठीक है, ये कैसा सैंपल कलेक्ट किया है, क्या सोच के कलेक्ट किया है, इस पे इसकी वजह से भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है हमारे क्वेश्चनरी पे। नाउ इनएबिलिटी टू एक्सप्लोर द कॉन्टेक्स्ट, जो क्वेश्चनरी होता है वो लैक ऑफ एबिलिटी उसमें होती है एक्सप्लोर करने की कॉन्टेक्स्ट लाइक सराउंडिंग टू द रिस्पॉन्स। अंडरस्टैंडिंग द वाई बिहाइंड द सर्टन आंसर कैन बी अ चैलेंजिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट है लिमिटेड इंसाइट इनटू द फीलिंग एंड मोटिवेशन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन नॉट इफेक्टिवली कैप्चर द रिस्पोंडेंट फीलिंग एंड मोटिवेशन। अब social desirability bias. Respondent may provide an answer that they believe that on a social acceptably rather than expressing their true opinion. अब आपको बंदा पसंद नहीं आया जिसने आपसे पूछे या वो किसी और कल्चर का है और आप गुस्से के मारे आके उसको गलत आंसर दे रहे हो, तो ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। डिफिकल्टी इन असेसिंग द स्किल्स लेवल, तो असेस करना स्किल्स को, एबिलिटीज को, सेल्फ रिपोर्ट डाटा को, इसमें क्वेश्चनरी एक्यूरेट आंसर कभी कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेंथ एंड द फटीग, लेंथी क्वेश्चनरी कैन बी लेड टू द रिस्पोंडेंट फटीग, वो बोर हो जाते हैं देने में, उनको मज़ा नहीं आता और वो फटाफट ऐसे ही कुछ भी मन करता है तो फिल आउट कर देते हैं। लैंग्वेज एंड कल्चर बैरियर, अकॉर्डिंग टू द, एक आपने देखनी है कि लैंग्वेज ईजी हो, सबको समझ आ जाए, और आप जो कल्चर बैरियर दे रहे हो उनको वहाँ की लैंग्वेज आ रही है या वो इस चीज़ के साथ लिंक डाउन भी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए आपने देना है। नेक्स्ट इज अ टेक्नोलॉजी बैरियर्स। अब ऑनलाइन क्वेश्चनरी में इंडिविजुअल जो है विदाउट इंटरनेट उसको असेस नहीं कर सकता, ये भी एक बैरियर है। नॉन रिस्पॉन्स बायस, अब जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज who choose to respond to the questionnaire may be differ from those who do respond, introducing the bias into the result. ठीक है, नाउ अब हमारा टॉपिक है रेटिंग स्केल। Rating scale are used in a various fields to measure and quantify the subjective or quantitative characteristic. ठीक है, और ये हमें प्रोवाइड करता है वे करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और एनालाइज करने के लिए डाटा बाय असाइनिंग द न्यूमेरिकल और डिस्क्रिप्टिव वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। द मीनिंग ऑफ द रेटिंग स्केल कैन बी डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच दे आर यूज। रेटिंग स्केल होते हैं जैसे कि आपको किसी ने बोला कि इस बंदे को भाई बताओ कि कैसा है ये,
और या फिर ये प्रोडक्ट कैसा है, कभी वो होता है अच्छा 1 2 3 4 5 स्टार की रेटिंग दो, कभी वो होता है वेरी सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, इस तरह का। अब करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, तो इसका पहला करेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट। तो हम पढ़ते हैं, रेटिंग स्केल हमें क्या करता है, एम करता है प्रोवाइड कराने के लिए ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्टिव फिनोमिना, जैसे टीचर की इफेक्टिवनेस, स्टूडेंट की एंगेजमेंट, प्रोग्राम क्वालिटी। टीचर इसमें इवेलुएट कर सकता है। स्केल might include like a clarity of instruction or ability to motivate the student. मल्टी डिमेंशनल असेसमेंट, इसमें क्या होता है, एजुकेशनल रेटिंग स्केल जो होते हैं वो मल्टीपल डिमेंशन एक्सेप्ट को कवर अप करते हैं और अलो करते हैं कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है लिकट स्केल यूसेज। ये स्केल विद मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है, जैसे स्ट्रॉन्गली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, इस तरह के। और ये रेट करते हैं लेवल ऑफ एग्रीमेंट विद इन द स्टूडेंट, लाइक कोर्स मटेरियल उनको कैसा लगा कैसा नहीं। Formative and summative assessment, rating scale can be employed for both formative and summative assessment, जैसे वीकली असेसमेंट की रेटिंग ले सकते हो। ठीक है, फॉर अ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑन द formative course or end of the course. Next is a 360-degree feedback. Rating scale may involve multiple perspectives such as self-assessment, pre-assessment, or 360-degree view of the performance. रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट्स, कुछ एजुकेशनल रेटिंग स्केल है वो स्ट्रक्चर किए जाते हैं एज अ रूब्रिक with clear clarity of each performance, जैसे rubric assessment student presentation might be in tourism, content delivery and engagement. Continuous improvement focus, एजुकेशनल जो रेटिंग स्केल होते हैं वो ऑफन डिजाइन फॉर द सपोर्ट continuous improvement efforts, like identification of a strength for the for development. Annual program evaluation survey for the faculty provide a feedback on a professional develop opportunity with a focus on improvement. ये एग्जाम्पल है इसकी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंटीग्रेशन, जो रेटिंग स्केल है वो मे बी कंप्लीटेड बाय द ओपन एंड क्वेश्चन और क्वालिटेटिव फीडबैक टू प्रोवाइड अ रिचर अंडरस्टैंडिंग। अब यूजेस क्या हैं रेटिंग स्केल के, स्टूडेंट असेसमेंट में आप इसको यूज कर सकते हो, इवेलुएट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल्स। असेस कर सकते हो इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचर इन डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन के लिए। आप इसको प्रोग्राम इवेलुएशन के लिए कर सकते हो, ओवरऑल इफेक्टिवनेस कैसी थी प्रोग्राम की उसको जानने के लिए। आप कोर्स इवेलुएशन में इसको यूज कर सकते हो, गैदर करने के लिए फीडबैक ऑन द इंडिविजुअल कोर्स टू इन्फॉर्म द इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम में आप मेजर कर सकते हो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन। प्रीव्यू रिव्यू में आप अलो कर सकते हो कोलीग को रिव्यू करने के लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफ द टीचिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ सेल्फ असेसमेंट, आप इंकरेज कर सकते हो स्टूडेंट एंड एजुकेटर को रिफ्लेक्ट करने के लिए उनकी ओन लर्निंग और टीचिंग प्रैक्टिस, जैसे सेल्फ असेसमेंट स्केल फॉर अ स्टूडेंट टू वैल्यूएट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स मटेरियल, सेल्फ रिफ्लेक्शन टूल फॉर द टीचर। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व कर सकते हो और इवेलुएट कर सकते हो स्पेसिफिक बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग। ठीक है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट, आप असेस कर सकते हो लेवल ऑफ अ पेरेंट एंगेजमेंट इन द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, आप इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन में कर सकते हो, डेमोस्ट्रेट कर सकते हो क्वालिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड और एजुकेशनल बेंचमार्क्स। एडवाइजरी एंड द काउंसलिंग, आप असेस कर सकते हो इफेक्टिवनेस ऑफ एडवाइजरी एंड द काउंसलिंग सर्विसेज। ठीक है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, आप इवेलुएट कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स को। और फिर क्या हो सकता है, आप कलेक्ट कर सकते हो डाटा फ्रॉम द रिसर्च स्टडी ऑन एजुकेशनल टॉपिक्स, जैसे सर्वे एंड द स्केल यूज्ड इन रिसर्च ऑन टीचिंग मेथड, ये सब की वजह से। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, सब्जेक्टिव एंड बायस, जो रेटिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस। ठीक है, जो देखो आप कहीं ना कहीं सबके है ना, कुछ कॉमन ऐसे होते हैं जो हर जगह आप देख रहे होगे लिमिटेशंस भी और यूजेस भी। ठीक है, जैसे टीचर की वैल्यूएशन में इन्फ्लुएंस की जा सकती है बाय लाइक फैक्टर्स ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल का टीचिंग फिलॉसफी की वजह से। अब लिमिटेड प्रिसीजन, अ फ्यू पॉइंट माइट नॉट बी डिस्टिंग्विश सूटेबल इफ अ स्टूडेंट एंगेजमेंट और टीचर इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। कल्चर और कंटेक्चुअल डिफरेंस, अ स्केल डिजाइन इन वन कल्चरल context may not be equal relevant for the other one। फिर हो सकता है रिस्पोंडेंट सेट बायस, स्टूडेंट कंसिस्टेंटली गिव एवरेज रेटिंग विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक फीडबैक। ठीक है, लिमिटेड रेंज ऑफ अ रिस्पॉन्स ऑप्शन, इसमें क्या है, जैसे 3 पॉइंट स्केल है वो कैप्चर नहीं कर सकता आपका रिस्पॉन्स, आप कुछ और रिस्पॉन्स देना चाहते हो तो आप वो इजीली कैप्चर आउट नहीं कर सकता। हो हालो इफेक्ट,
Teacher unknown known for being friendly might receive a higher rating on a teacher effective due to the positive halo effect. पॉजिटिव और नेगेटिव इंफ्रेक्शन पड़ता है एक बंदे का और उस पे इफेक्ट कर जाता है हमारे कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिकबिलिटी कि जो मीनिंग ऑफ एंगेजमेंट इन फिजिकल क्लास माइट बी डिफरेंट फॉर द आर्ट क्लास, ठीक है। लिमिटेड क्वालिटेटिव इनसाइट, अब जैसे while a scale might include low student certification may not reveal the specific aspect of their need of improvement, ये नहीं बताता कि improve कैसे करना है चीज़ों को। Accusation basis, a student regressive with a positive statement about the course without critically assigning each aspect, respondent की जो tendency होती है ना वो full of eager हो जाती है, avoid conflict और appear उसके लिए भी होती है कॉपरेटिवनेस के लिए। ओवर एम्फसिस ऑफ ऑब्जर्वर बिहेवियर, अब स्केल है जो फोकस करता है ऑब्जर्वर के बिहेवियर पे और नेग्लेक्ट करता है इंपॉर्टेंट बट लेस विजिबल क्वेश्चंस को, ठीक है। टाइमिंग एंड रिकॉल इशू, अब रिस्पोंडेंट में हैव डिफिकल्टी एक्यूरेटली रिकॉलिंग द एक्सपीरियंस और बिहेवियर, ठीक है। तो इसकी वजह से कभी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरव्यू का मीनिंग। इंटरव्यू का डिफरेंट मीनिंग होता है डिपेंड अपॉन द कि वो कहाँ पे की जा रही है और क्यों की जा रही है, वो फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। पर जो एक कॉमन मीनिंग है वो है कि वो दो बंदों के बीच में कन्वर्सेशन होती है जहाँ पे एक पर्सन क्वेश्चन पूछता है और दूसरा बंदा आंसर करता है। इसके करेक्टरिस्टिक क्या है कि एडमिशन पर्पस के लिए हो सकती है, जो क्वेश्चंस है वो फोकस करते हैं एप्लीकेंट के एकेडमिक बैकग्राउंड को, अचीवमेंट को, गोल को, मोटिवेशन को फॉर परस्यू द कोर्स ऑफ अ स्टडी। क्वेश्चनरी जो होती है वो कवर करते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू में कवर करते हैं टीचिंग मेथड को, क्लासरूम मैनेजमेंट को, एक्सपीरियंस को, कैंडिडेट अप्रोच को। तो मतलब कि वो क्या है, कवर अप करते हैं हर एक चीज को। ये करेक्टरिस्टिक्स, हाँ। अब क्या है रिसर्च इंटरव्यूज, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों के बारे में जान सकते हो। स्टूडेंट इंटरव्यू फॉर रिसर्च असाइनमेंट, क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट को डीपली अंडरस्टैंड करने में लिए क्या चैलेंजेस आए, क्या सब कुछ हुआ, उसमें यूज आउट कर सकते हैं। करियर काउंसलिंग इंटरव्यूज में आप इसको करेक्टरिस्टिक एज ए यूज कर सकते हो, ये इसका करेक्टरिस्टिक है कि आप करियर काउंसलिंग में इसे यूज कर सकते हो ताकि बंदे की स्किल इंटरेस्ट वैल्यू जान सको। पेरेंट टीचर इंटरव्यू में आप इसका यूज कर सकते हो ताकि आप एकेडमिक परफॉर्मेंस और बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए डिस्कस आउट कर सको। स्कॉलरशिप इंटरव्यू, आप डिस्कस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन पे जो आपके स्टूडेंट को हेल्पफुल है फॉर एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए। पैनल इंटरव्यू, मल्टीपल पैनल इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन अलोइंग फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्वालिफिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मॉक इंटरव्यूज, आप मॉक इंटरव्यू के टाइम इसको यूज आउट कर सकते हो देखने के लिए कि कम्युनिकेशन कैसी है। आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंटरव्यू के लिए इसको गोल कर सकते हो ताकि ये आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करे और ओवरऑल चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प आउट करे। इंटरव्यू के यूजेस क्या है, आप इसको इवेलुएट कर यूज कर सकते हो किसके लिए, इवेलुएट करने के लिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट फॉर एकेडमिक प्रोग्राम। आप टीचर हायरिंग के लिए इंटरव्यू का यूज कर सकते हो। आप रिसर्च करने के लिए किसी एकेडमिक स्टडी को आप इंटरव्यू का यूज कर सकते हो। आप स्टूडेंट को फीडबैक देने के लिए उसको समझने के लिए उसका इंटरव्यू का यूज कर सकते हो। आप करियर काउंसलिंग के टाइम इंटरव्यू का यूज कर सकते हो। आप पेरेंट टीचर मीटिंग के टाइम इंटरव्यू का यूज कर सकते हो। आप स्कॉलरशिप सिलेक्शन के टाइम इंटरव्यू का वो कर सकते हो, पेरेंट टीचर मीटिंग कर सकते हो। हम्म, आप पैनल इंटरव्यू के टाइम कैंडिडेट को इवेलुएट करने के लिए, टॉपिक को इवेलुएट करने के लिए इंटरव्यू कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज करा सकते हो जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में स्टूडेंट को तैयार कराएं आने वाले जॉब सिनेरियो के लिए। आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करा सकते हो असेसमेंट की। आप जो इवेलुएटर एडुकेटर प्रोफेशनल को डिस्कस द अचीवमेंट चैलेंजिंग और ओन गोइंग डेवलपमेंट प्लान जो इंटरव्यू में फेस आउट किए। अब इंटरव्यू लिमिटेशन क्या है, ये सब्जेक्टिव हो सकती है, ठीक है। इंटरव्यू बायस हो सकता है, ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायस हो सकती है। सोशली आप क्या पता किसी की थॉट पे एग्री करें या ना करें तो ये बायस हो सकती है, ठीक है। आपका बिहेवियर मैच करता है कि नहीं करता। लिमिटेड सैंपल साइज होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन पे नहीं हो रही होती, थोड़ी सेटिंग पे ही हो रही होती है। इंटरव्यू स्किल वेरिएबिलिटी, जो डिफरेंट इंटरव्यू है वो उसकी डिफरेंट वेरिएबल स्किल्स है जो इंटरव्यू कंडक्ट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी, जो इंटरव्यू हुई है वो कभी कभी
स्ट्रेस और एंजाइटी को फील आउट करता है। लिमिटेड स्टैंडर्डाइजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर may lead to inconsistency across the interview. रिस्पॉन्स डिपेंडेंसी, इंटरव्यू रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करता है बेस्ड अपॉन द प्रायर क्वेश्चन और इंटरव्यू के रिएक्शन के हिसाब से। रिसोर्स इंसेंटिवनेस, रिसोर्स इंटरव्यू रिक्वायर द टाइम, मैन पावर और समटाइम फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इनएबिलिटी टू असेस द प्रैक्टिकल स्किल, तो सर्टन कई प्रैक्टिकल स्किल्स ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कराती हैं थ्रू वेरी वर्बल रिस्पॉन्सेज। कल्चरल लैंग्वेज की वजह से बायस आउट हो सकती है इंटरव्यू हमारी। नाउ चेकलिस्ट मीनिंग, चेकलिस्ट एक लिस्ट होती है आइटम्स की जो हम वेरीफाई करते हैं कि वो हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। ये इंश्योर करती है इंपॉर्टेंट स्टेप्स दैट नीड टू बी कवर्ड। और ये चेकलिस्ट कॉमन यूज़ की जाती है बहुत सारी फील्ड पे। और इसमें हम क्या करते हैं, पर्पस ऑफ अ चेकलिस्ट क्या होता है, प्रोवाइड करना क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे टू ट्रैक द प्रोग्रेस एंड इंश्योर ऑल द नेसेसरी आइटम सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क। ठीक है, चेकलिस्ट सिंपल और कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कवर अप कर लेती है। ये ऑफन इसमें हम प्रेजेंट करते हैं चेक बॉक्सेस को, जिसको हम इंडिविजुअल मार्क करते हैं अगर वो टास्क कंप्लीट हो गया हो। अब करेक्टरिस्टिक क्या है, ऑब्जेक्टिव अलाइनमेंट, ये किसी स्पेसिफिकल ऑब्जेक्टिव के लिए बने गए होते हैं कि ये उसके डिपेंड पे हम क्वेश्चन देते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर लो करते हैं ट्रैक करने के लिए स्टूडेंट को प्रोग्रेस, पहले ये काम करना, फिर दूसरा ये करना, तीसरा ये करना। कैटेगराइजेशन, चेकलिस्ट में जो क्या होता है वो ऑर्गेनाइज की गई होती है कैटेगरीज में, बोथ फॉर एडुकेटर एंड स्टूडेंट। ठीक है, चेक बॉक्स और मार्कर्स होते हैं। चेकलिस्ट में टिपिकली चेक बॉक्सेस होते हैं और मार्कर होता है नेक्स्ट टू इट, जिसकी वजह से स्टूडेंट उसको इजीली टिक ऑफ कर सके और नोट इट डाउन कर सके। क्लियर गोल्स, जो चेकलिस्ट होती है वो हमें क्लियर गोल्स कराती है कि भाई हमें बस इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर हमें चाय बनानी है तो चाय बनाने को 5 चीज़ें लगती हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं लगती, बस यही हमारा है। टाइम एस्टिमेट दे सकती है आपको कि भाई अच्छा 5 घंटे में आप इतना काम करना चाहते हो तो उसके बाद कितना करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा फालतू लग जाएगा। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, चेकलिस्ट है जो अडेप्ट कराती है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में भी, एबिलिटीज में और डिफरेंट सिचुएशंस में भी। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, जो चेकलिस्ट है वो फैसिलिटेट कराती है कम्युनिकेशन बिटवीन एडुकेटर्स एंड स्टूडेंट बाय इंश्योरिंग द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस ऑफ रिक्वायरमेंट। इवेल्युएशन क्राइटेरिया, चेकलिस्ट है जो इंक्लूड करती है क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट एंड मेक इट इजियर फॉर एजुकेशन टू educators to evaluate the student performance against the predetermined standard। सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपको सेल्फ अपने आप को जज करने में चेकलिस्ट हेल्प करती है। रूटीन टास्क को कंप्लीट करने के लिए चेकलिस्ट हेल्प करती है। टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करने पे आपको ये हेल्प करती है। चेकलिस्ट का क्या यूज है, एक तो ये ऑब्जेक्टिवली होती है और तो इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीट आउट करने में आपकी हेल्प करती है। टास्क को ब्रेक डाउन करने में आपकी हेल्प डाउन करती है। ठीक है, रूब्रिक इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करती है। चेकलिस्ट पार्ट होती है ग्रेडिंग रूब्रिक का, और यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया और हेल्पिंग फीचर से स्टूडेंट अपनी कंसिस्टेंसी को वो परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट कर सकते हैं। टास्क सीक्वेंस, जो प्रोजेक्ट लर्निंग होती है उसमें चेकलिस्ट आपको हेल्प कर सकती है सीक्वेंसली टास्क कंप्लीट करने में। स्टडी प्लान्स के लिए चेकलिस्ट हेल्प आउट करती है ताकि आप प्लान आउट कर सको स्टडी को। फिर उसके बाद आज जो होती है हमारी रूटीन टास्क में चेकलिस्ट हेल्प करती है, जैसे अटेंडेंस में, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मटेरियल में, असेसमेंट ट्रैकिंग में चेकलिस्ट हेल्प आउट करती है स्टूडेंट की कितनी कॉपी चेक हुई या नहीं। बिहेवियर स्टूडेंट का चेक करना है तो हमने किस ऑब्जेक्टिव की वजह से करना है, यही 4 चीज़ें बिहेवियर चेक करनी है, उसके लिए चेकलिस्ट यूज हो सकती है। डिसीजन पॉइंट के डिस्कशन पॉइंट्स के लिए कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं उसके लिए चेकलिस्ट बन सकती है। प्रोफेशनल ग्रोथ हो रही है तो कितनी होगी, कितनी बननी है, उसके लिए चेकलिस्ट बन सकती है। अब टास्क अकम्प्लिशमेंट, टास्क को प्रोग्रेस करने के लिए विद स्पेशल नीड इंश्योरिंग द इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स आर मेट। एप्लीकेशन प्रोसेस, हाई स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं चेकलिस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए वेरियस जो स्टेप्स जो उनके कॉलेज प्रोजेक्ट में यूज़ हो। प्रिपरेशन और सेफ्टी के लिए चेकलिस्ट यूज़ होती है ताकि आप चेक करो कि कोई चीज़ कहीं पर रह ना जाए, आप सब कुछ लेके जाओ। रिसर्च स्टेप में चेकलिस्ट यूज़ होती है सेलेक्ट करने के लिए टॉपिक फ्रॉम द फाइंडिंग। डॉक्यूमेंटेशन में चेकलिस्ट का यूज़ किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि सारे टॉपिक्स कवर आउट हैं या कुछ पेंडिंग रह गया। अब चेकलिस्ट की कुछ लिमिटेशन होती हैं। अब रूट लर्निंग रिस्क चेकलिस्ट, जैसे जो चेकलिस्ट है वो इनकरेज करती है मेमोराइज करने में विदाउट अंडरस्टैंडिंग। वन साइज फिट्स ऑल, नो अडेप्टेबिलिटी टू डिवर्स लर्निंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्ट्रगल करते हो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट में। नैरो फोकस,
जो ये होती है नैरो फोकस होती है, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन या फीलिंग का समझ नहीं आता। सुपर नेचुरल लर्निंग, स्टूडेंट प्रोवाइड कराते हैं टास्क ओवर द डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव। स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रिएटिविटी रिस्ट्रिक्ट करती है बच्चे की, क्योंकि आप टिकरॉल से करते रह जाते हो, कहीं बाहर जाके खुद को क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर पाते। डिपेंडेंसी ऑन द गाइडेंस, अब स्टूडेंट जो होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है किसी और के ऊपर। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है चेकलिस्ट को मेंटेन करना। सॉफ्ट स्किल को ओवरसाइड करती है, लाइक किसकी कम्युनिकेशन बेटर है क्या नहीं। अब है लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग, अब क्रिटिकल ऑर्डर थिंकिंग जज करने का किसी का, उसके लिए आप चेकलिस्ट बना सकते हो। स्टूडेंट को मे फील स्ट्रेस अगर चेकलिस्ट कंप्लीट ना हुई हो। अगर आपने चेकलिस्ट बनाई है नोट डाउन करने के लिए कि आज हमें ये 5 टास्क करने हैं और अगर वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तो वो चेकलिस्ट आपको एंजाइटी भी दे सकती है। फेलियर टू एड्रेस इंडिविजुअल नीड, कई बार चेकलिस्ट आपको फेलियर बना देती है। ऐसा फील कराती है कि आप फेलियर हो, इसके लिए आप होते नहीं हो। आपने ऐसे ये सोचा था कि भाई मेरे को इसमें ये करना है ये करना है, और अगर किसी कारण आप नहीं कर पाते हो तो आप फेलियर फील करने लग पड़ते हो। ठीक है, या वो आपको सिखाती है कि भाई आप फेल हो गए हो, तो आपको इम्प्रूव करना है खुद को। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 206 एक्शन रिसर्च का। इसी के साथ हमने आज अपना यूनिट खत्म कर लिया है सेमेस्टर 2 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसे ही टाइम टू टाइम सब कुछ अपडेट करती रहूँ। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।